हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता है। और आगे हमसे कहा गया है कि फर्श के कोनों को भरने के लिए आवश्यकता अनुसार आप टाइलों को किसी भी रूप में तोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये हमारा टाइल है जो कि समांतर चतुर्भुज के आकार का है। तो इसका आधार हमें 24 सेंटीमीटर दिया है। आधार ये होता है, तो ये हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो संगत ऊंचाई ये होती है, यानी कि हाइट, तो ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमसे कहा गया है कि 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा फर्श है जिसका क्षेत्रफल 1080 वर्ग मीटर दिया है, यानी 1080 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। इसका मतलब क्या है कि ऐसी जो टाइलें हैं ये जब हम इस फर्श पर बिछाएंगे, ये हम कुछ इस तरह से बिछाएंगे, है ना। तो इस पूरे फर्श पर बिछाने के लिए, यानी इस पूरे फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी, यही हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम इस एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर जो एक टाइल का क्षेत्रफल आएगा उससे हम इस फर्श के क्षेत्रफल में भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि कितनी टाइलों की आवश्यकता होंगी ये हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो देखिए जो टाइल है हमारा ये समांतर चतुर्भुज के आकार का है, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है ये हमारा, ये होता है आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। तो आधार कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, गुणा करेंगे 24 और 10 का, तो ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में दिया है तो ये लिखा हमने, और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं। तो ये आ गया एक टाइल का क्षेत्रफल। अब देखिए हमें जो फर्श है इसका भी क्षेत्रफल दिया गया है। तो फर्श का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 1080 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए जो टाइल का क्षेत्रफल है ये तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन जो फर्श का क्षेत्रफल है ये मीटर स्क्वायर में है। तो दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो हम टाइल कितनी जरूरत पड़ेगी वो नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों के यूनिट्स को एक जैसा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो ये फर्श का क्षेत्रफल है ना, ये जो हमें मीटर स्क्वायर में दिया है इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देते हैं। तो देखिए कैसे बदलेंगे। इसके लिए जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होंगे। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में हमारा 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि इसका डबल हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा होता है 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब कि इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए गुणा कर देंगे हम इसका, यानी कि 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर का। तो देखिए 1080 का हम सबसे पहले 100 और 100 से गुणा कर लेते हैं। तो 1080 को तो एज इट इज लिखेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 4 जीरो हैं, तो इसमें हम 4 जीरो लगा देंगे, यही हमारा आ जाएगा गुणा। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बदल गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जो हमसे पूछा है वो हम बता सकते हैं। तो हमसे पूछा है टाइल की संख्या, यानी कि कितनी टाइलों की आवश्यकता होंगी। तो देखिए अब हम ये बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमें फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है, यहां पर लिख लेते हैं फर्श का क्षेत्रफल, इसमें हम भाग कर देंगे एक टाइल का क्षेत्रफल से। तो यहां पर लिख लेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल।
अब देखिए फर्श का क्षेत्रफल कितना है, ये है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हम, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको भी लिखेंगे। बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, ये है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा, ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब हमें 24 से इसको भाग करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन 24 का पहाड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पर काट देते हैं। ये दोनों हमारे किस पहाड़े से कटेंगे, तो ये हमारे दोनों 4 के पहाड़े से कट जाएंगे। ये 4 के पहाड़े से 6 बार में कटेगा, ठीक है, 4 6 24 हो गया। और ये 108 जो है 4 के पहाड़े से कितनी बार में कट जाएगा, 27 बार में कट जाएगा। और ये 1 2 3 4 4 जीरो है, तो 4 जीरो लगा देंगे। तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है ऊपर इतना और नीचे ये बच रहा है 6। तो अब हमें 6 से इसको भाग करना है, यहाँ पर कर लेते हैं। 6 से इसको हमें भाग करना है, तो सबसे पहले 6 6 24 हो जाएगा, 3 बचा, ये जीरो उतारा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 0 0 बचा। अब यहाँ पर 1 2 3 जीरो है, तो 3 जीरो आंसर में लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है फाइनल, ये आ रहा है 45,000, यानी कि 45,000 टाइल की जरूरत पड़ेगी इस फर्श को पूरा ढकने के लिए, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।